पाठ 6 वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। है ना, आया समझ में? क्या बताएं आपको कि ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चलता है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ एक है या एक से अधिक है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे आपके सामने चित्र है, लड़की नाच रही है, तो लड़की कितनी है? एक लड़की है। आपको लड़की शब्द से ही पता चल रहा है कि वो एक है। दूसरे चित्र में क्या दिया है? बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे शब्द से ही पता चल रहा है कि एक से अधिक बच्चे हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। परिभाषा क्या हो गई? जो शब्द संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम वचन कहते हैं। ठीक है, इस आधार पर वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। परिभाषा का अर्थ क्या हो गया कि ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चलता है कि कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, पदार्थ है, वो एक है, तो वो क्या कहलाता है? एक वचन कहलाता है। जैसे लड़का, छात्र, पुस्तक, पेन। इन शब्दों से क्या पता चल रहा है कि लड़का है तो एक लड़का है, छात्र है तो एक छात्र है, पुस्तक है तो एक पुस्तक है ना। दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों आदि का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। इस परिभाषा से क्या समझ में आया कि ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चलता है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ एक से ज़्यादा है उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे लड़के, पुस्तकें, गाड़ियाँ, कुत्ते आदि। इसके बाद आता है वचन परिवर्तन करना। वचन परिवर्तन करना में क्या है? एक वचन से बहुवचन बनाना और बहुवचन से एक वचन बनाना। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? वचन परिवर्तन कहलाती है। अब आप सभी बच्चे अपनी किताब निकालें और पेज नंबर 28। अब इसके कुछ नियम दिए गए हैं। वो नियम हम पढ़ते हैं, हम अपने आम जिंदगी में इसे अपनाते हैं। हम हिंदी भाषी हैं तो इन नियमों को हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें ये खुद ब खुद आते हैं। जैसे पहला बिंदु है आ से ए में बदलकर, यानी रास्ता। रास्ता में पीछे क्या है? आकारांत आ है, तो रास्ता का बहुवचन क्या हो जाएगा? रास्ते। तो इसमें हमने क्या किया? आ को ए में परिवर्तित किया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, पंखा, पंखे, चमचा, चमचे, बच्चा, बच्चे। तो ये नियम का कौन सा कहलाया? आ से ए में बदलकर। आया समझ में? दूसरा नियम क्या है? आ को ए में बदलकर। ए मतलब ए के ऊपर बिंदी। परीक्षा, परीक्षाएं, कक्षा, कक्षाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। ये सारे जो नियम हैं हमने अपनी आम जिंदगी में इन्हें बिना नियम सीखे ही अपनाते हैं, लेकिन इन सब के पीछे क्या है? नियम है। तीसरा क्या है? अ को ए में बदलकर। बात, बातें, छत, छतें, राह, राहें। चौथा नियम ई को ईया में बदलकर। पगड़ी, पगड़ियाँ, लड़की, लड़कियाँ, दासी, दासियाँ, कली, कलियाँ। इनमें हमको एक बात का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है, विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है कि पगड़ी, डी में कौन सी मात्रा? बड़ी की मात्रा है। लेकिन जब हम ई को ईया में बदलते हैं, ईया लगाते हैं, तो हमेशा बड़ी की मात्रा किस में परिवर्तित हो जाती है? छोटी की मात्रा में। आप सभी नियम, सभी शब्द देखना। पगड़ी में बड़ी की मात्रा है तो पगड़ियाँ। लड़की का क्या हो गया? लड़कियाँ। सब में बड़ी की मात्रा है, वो छोटी की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन अगर छोटी की मात्रा है तो छोटी ई रहेगा। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? छोटी ई वाला ईया। ठीक है। पांचवा नियम देखिए, अन्य में ओ लगाकर, ओ के ऊपर बिंदी है। नेता, नेताओं, पंडित, पंडितों। तो इस प्रकार ये हो गया। लास्ट नियम है उकारांत शब्दों में ए लगाकर। धातु, धातुएं, ऋतु, ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं। अब हम कुछ विशेष बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें पहला बिंदु है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होते हैं। जैसे जल। जल एक ऐसा शब्द है कि बहुत सारा होगा तो भी हम उसको जल बोलेंगे, थोड़ा होगा तो भी उसे जल बोलेंगे। ऐसे शब्द और कौन कौन से हैं? बाल, प्राण,
अभिमान, अहंकार, धन, पूंजी, हाथ, पैर आदि, है ना। ये शब्द कैसे हैं? जो एक वचन में और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होते हैं। इसके बाद अगला बिंदु है कि जब हम अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रकट करते हैं तो वो एक वचन होते हैं, लेकिन उनके साथ जो क्रिया प्रयोग की जाती है वो बहुवचन की प्रयुक्त होती है ना। जैसे माता जी खाना बना रही है, इसमें माता जी एक है, लेकिन उनके साथ क्रिया क्या है? बहुवचन की है। इस प्रकार के और भी उदाहरण हैं, जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अगला बिंदु है कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे भाग्य, दर्शन, मैंने आज प्रभु के दर्शन किए, तो यहाँ पर दर्शन भी क्या है? बहुवचन है। इस प्रकार आंसू, लोग, हस्ताक्षर, बाल, समाचार आदि। अगला है व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि व्यक्तिवाचक तो एक व्यक्ति होता है ना, तो उसकी जो संज्ञा है, वचन है, उसमें एक वचन का ही प्रयोग होगा। भाववाचक है तो एक समय में एक व्यक्ति में एक ही भाव उत्पन्न होता है, तो वह भी एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा है, जैसे पानी, पानी धुल गया, तो इसमें पानी है वो अपने आप में बहुवचन है, लेकिन इसके लिए जो क्रिया है वो हमेशा कौन सी प्रयुक्त होती है? एक वचन की प्रयुक्त होती है। तो इस प्रकार ये कुछ नियम है, कुछ विशेष बातें हैं जो हमें याद करनी है, जो हमें समझना है कि कहाँ एक वचन होता है, कहाँ बहुवचन होता है, तो ये सब हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।